बानी पीटीआई के लिए अदालत से एक और बड़ा रिलीफ। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया। सजा का फैसला कलअदम करार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। 28 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी। अदालत ने फैसले में कहा, खबर मानिका बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इद्दत के दौरान निकाह का जुर्म साबित करने में नाकाम रहे। खबर मानिका ने तस्लीम किया कि निकाह की खबर उन्हें दूसरे रोज ही मिल चुकी थी। खबर मानिका को शिकायत दाखिल करने का ख्याल 6 साल बाद आया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी दूसरे केस में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। रिहाई की रोक कार्ड भी जारी। मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय से मुतालिक दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी। आज हक और इंसाफ की फतह हुई है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इस फैसले पे हम अदलिया को सलाम पेश करते हैं। हम चाहते हैं कानून की बालादस्ती हो, आईन की हुक्मरानी हो। वो केस था जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज करने के लिए दुनिया देखती है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस थे। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए। ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। ये वो केस था जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। बानी पीटीआई को मजबूर करने के लिए केस बनाया गया था। ये आखिरी केस था। आज बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। अदलिया अब मजीद मजबूत होगी। केस में फतह पूरी कौम की फतह है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है, बानी पीटीआई चाहते हैं आइन और कानून की बालादस्ती हो। बानी पीटीआई कल के फैसले से भी खुश थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद सदर जरदारी से राबता। फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने सदर जरदारी को फैसले पर अपनी पार्टी और हुकूमती नुक्ता नजर से आगाह किया। हम हुकूमत के साथ अपनी कमिटमेंट पर कायम है। जरदारी का शहबाज शरीफ को जवाब। सदर जरदारी का फैसले पर दोनों पार्टियों के आईनी और कानूनी माहिरीन को मिल बैठने का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नून लीग की मरी में बड़ी बैठक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारण ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी। मुल्की सियासी, मुआशी और खारजी सतह के मामलात पर भी गौर। मुल्क इस वक्त हालत तहरीके इंसाफ में है। एक फर्द के 2 मुख्तलिफ हल्फनामों पर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर दस्तखत जायज। उसी सुनहरी उसूल के तहत एक ही खानदान का बैक वक्त 2 निकाह भी जायज है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी पीटीआई के केसेस में रद्द अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला आईनी नहीं सियासी था। अदालत ने आईनी इनराफ का रास्ता खोल दिया। फैसला एक शख्स की दहलीज तक पहुंचाया गया जो साइल ही नहीं था। होम डिलीवरी की गई। अदालत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आई थी। पीटीआई का नामो निशान नहीं था। आइन में इदारों की जिम्मेदारियां तय हैं। पार्लियामेंट को आइन में तरमीम का इख्तियार हासिल है। आइन की तशरीह अदलिया का काम है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान के बयानी हल्फी वापस नहीं हो सकते। ये जो स्टाफ लेवल जो अरेंजमेंट है वो तय हुआ। अब उसके बाद बोर्ड बैठेगा उनका, जब IMF का इंशाल्लाह अप्रूव करेगा। अब हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका अब आगाज़ हुआ चाहता है। एंड दिस इज़ द टाइम, नाउ इज़ द टाइम दैट वी हैव टू एक्ट एंड एक्ट स्पीडली एंड वर्क टायरलेसली। तभी ये IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा इस मुल्क की तारीख में, जिसके हवाले से फिर तरक्की और खुशहाली का एक सफ़र का आगाज़ होगा। IMF और कर्जों से जान छुड़ानी है, ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का FBR के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, टैक्स न देने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम करना होंगे। मेरी कोई जाती पसंद या नापसंद नहीं, मेरी तरजीह कौमी मफाद है। FBR में डिजिटाइजेशन का अमल शुरू हो चुका। पाकिस्तान में पहली बार पंजाब में ज़राई टैक्स हमने लगाया।
IMF पाकिस्तान से $7 अरब मुआहिदा करने पर आमादा, स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को $7 अरब 37 माह के अरसे में मिलेंगे। IMF के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। मौशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। वज़ीर ख़जाना का IMF मुआहिदे के बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने का ऐलान। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम से पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज में इस्तेहकाम लाने की जरूरत है। आइंदा सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे। कल तो कमाल हो गया कि ये जो 63E का सीक्वल है, जिसके अंदर पहले भी इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाया गया था और कल भी इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाया गया। और मज़े की बात यह है कि उसकी पार्टी ने ना वो रिलीफ मांगा, ना उन्होंने इस बारे में कोई गुजारिश की। इवन अली जफ़र साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कल भी कहा, उन्होंने कहा कि वो मुझे तो तवक्को ही नहीं थी कि ये जो है ये सीटें हमें मिल जाएंगी, लेकिन और वो ये भी कह चुके हैं कि हम तो प्यार मोहब्बत लेने गए थे। तो सर प्यार मोहब्बत की कल अखीर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से नजरिया ज़रूरत को दोबारा जिंदा कर दिया। फैसले से आइन हार गया, बेग बांग जीत गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं लाडले की मोहब्बत एक दफा फिर आइन पर गालिब आई। जो केस में फरीक नहीं था उसे रिलीफ दिया गया। एजेंसियों की मुदाखलत हो तो फिर पनामा जैसा फैसला आता है। हनीफ अब्बासी ने कहा कल के फैसले में सियासी सहूलतकारी की गई। फैसले से हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कल के अदालती फैसले के बाद जिन्होंने पहले हल्फनामे जमा कराए अब वो दोबारा जमा कराएंगे। क्या ये लोग अब आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल होंगे? नहीं होंगे। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बात पहले ही सामने आ चुकी थी कि फैसला 8-5 के तनासुब से आ रहा है। आखिर पहले से ही सबको फैसले के हवाले से कैसे इल्म हो गया? हम परेशान नहीं, हैरान हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले कैसे आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील का फैसला नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान का कहना है हुकूमत को नजरसानी अपील का फैसला सोच समझकर करना चाहिए। अभी शॉर्ट ऑर्डर आया है, नजरसानी से मुतल्लिक काबीना या आला सतह पर गुफ्तगू नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत रह गई है? अमीर जमात इस्लामी कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम अरकान इस्तीफा देकर घर जाएं। हाफिज नईमुर रहमान का इंतखाबी नताइज की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। मुल्क भर में फ्लावर मिल्स मालिकान की हड़ताल जारी। तरसील बंद होने से आटे की किल्लत पैदा होने का खदशा। मिल्स मालिकान का 2 होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालबात तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। कोयटा में सप्लाई मुअत्तल होने के बाद आटे की कीमतों में 200 से 1000 रुपए तक इजाफा। मिल्स की बंदिश से दिहाड़ीदार तबका भी परेशानी में मुब्तला। अफगान शहरियत के हामिल बच्चों से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का अहम फैसला। अफगान शहरी के साथ शादी करने वाली पाकिस्तानी खातून बैक वक्त दोनों ममालिक की शहरियत रख सकती है। माँ बाप में से एक पाकिस्तानी हो तो बच्चे 21 साल तक दोनों शहरियत रखने के लिए अहल होंगे। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला मुराद अली शाह, जजेस और वकला तंजीमों के ओहदेदारान की शिरकत। पंजाब हुकूमत ने आशूरा पर आम तातील का ऐलान कर दिया। 16 और 17 जुलाई को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मंजूरी के बाद SNGDA ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी किया। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद इंतजामिया की मुबैना गफलत। मुर्दा खाने के 4 फ्रीजर खराब। मार्शरी डिपार्टमेंट का अमला लाशें जमीन पर रखने पर मजबूर। खुली जगह पर रखने से लाशों की हालत खराब, ताफुन फैलने लगा।
न्यू न्यूज के प्रोग्राम जबरदस्त विद वसी शाह के भारत में चर्चे लेजेंड पाकिस्तानी अदाकार तौकीर नासिर ने दावा किया शाहरुख खान ने फिल्म में उनके ड्रामों की परवाज किरदार निभाया। हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी, पीटीसी, पंजाबी और इंडिया टाइम्स ने तौकीर नासिर का बयान इल्जाम करार दे दिया। अली का लते जिगर करबला में रहता है। और हुसैनियों की आवाज़ दुनिया भर तक पहुंचाने के लिए न्यू न्यूज़ लाया है मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से खुसूसी ट्रांसमिशन अना मिनल हुसैन। आज मुसाबिका में जैन रजा 30 में से 17 नंबर्स के साथ सबकत ले गए। अली मेहदी ने 16 नंबर हासिल किए। देखते रहिए प्रोग्राम अना मिनल हुसैन रोजाना दोपहर 1:03 पर सिर्फ न्यू न्यूज़ पर।